गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या है। ऑल दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in f orbital in orbitals of f subshell in orbitals of f subshell are called एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? अगर जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लेंथेनम, और उसके बाद 14 एलिमेंट्स जो हैं वहाँ से मिसिंग हैं। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये हैं हॉफनियम, सीरियम 58 से लेकर के, और लास्ट एलिमेंट आता है इसमें ल्यूटिटियम 71 तक। सो ये जो सीरीज है वो पूरा बनाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। इसी प्रकार से ट्रांजिशन सीरीज नंबर जो 4 है हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, वहाँ पर पहला एलिमेंट है एक्टिनियम 89, उसके बाद में थ्योरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक ये एलिमेंट्स मिसिंग हैं, एंड इट फॉर्म्स द एक्टिनॉइड सीरीज, जिनको मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो सिंस दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, third and fourth transition series, and hence are called inner transition element, inner transition elements के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? दे फॉर्म ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज, they form a transition series within the transition series। फिर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एक नई ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड आर प्लेस्ड, रखा कहाँ गया इनको? एंड आर प्लेस्ड बिलो द मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो मेन फ्रेम है उसके नीचे दो अलग सीरीज के रूप में इनको रखा गया है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये दो सीरीज बनाते हैं, जिनको हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। अगर आप मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो नीचे आपको दो यहाँ पर एक ये सीरीज मिलेगी एलिमेंट्स की, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की है। यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं
आप वैसे देखेंगे तो बहुत सी जगहों पर लेंथेनम को भी यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम को रखा हुआ है। अगर लेंथेनम को यहाँ पे रखते हैं तो ये 15 एलिमेंट्स बन जाते हैं यहाँ पे। सो लेंथेनम को अगर यहाँ पे रख करके चलते तो 15 बनेगा। हालांकि लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो आप इसको यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से एक्टिनियम जो है अवॉइड कर सकते हैं। केवल ये इसलिए है क्योंकि इनको फॉलो करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को ये लेंथेनॉइड्स लेंथेनम से रिलेट करती है प्रॉपर्टीज़, और एक्टिनॉइड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिनियम से रिजेंबल करती है, इसलिए हम इनको इनके साथ में स्टडी करते हैं, लेकिन ये इसके पार्ट नहीं है। तो ये स्टार्ट होता है सीरियम जो कि 58 है से लेकर के ये चलता है यहाँ पर ल्यूटिटियम Lu दैट इज 71 तक। इसी प्रकार से यहाँ पर ये थ्योरियम 90 से लेकर के यहाँ पर लॉरेंशियम 103 तक ये चलता है। ठीक है, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनकी सीरीज के लिए, क्योंकि आपको इनके नाम वगैरह कुछ याद करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन रेफ़र इट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेंगे तो एक लंबा टाइम लगेगा। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो पहली सीरीज़ है जो लेंथेनम को फॉलो करती है, हम इसको कहते हैं लेंथेनोइड्स, बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स रिजेंबल लेंथेनम इन देयर प्रॉपर्टीज़। और दूसरी जो सीरीज है इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। These are called actinoids because they resemble actinium in their property, जो कि जिसको ये फॉलो कर रहे हैं उसको रिजेंबल करते हैं। तो यहाँ पर दो सीरीज है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की दो सीरीज है। अब आता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लेंथेनॉइड्स को स्टडी करेंगे। लेंथेनॉइड्स, सो लेंथेनॉइड्स के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स दैट इज सीरियम टू ल्यूटिटियम। सीरियम चलिए इसका टॉपिक नंबर 58 टू ल्यूटिटियम 71 तक ये एलिमेंट्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर आप इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग हो रही है वो हो रही है f ऑर्बिटल्स के अंदर, जहाँ पर प्रोग्रेसिवली एलिमेंट्स की फिलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, 1 2 3 इस प्रकार से आते हैं। d जो ऑर्बिटल है उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। सो अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो लेंथेनॉइड्स कहा जाता है 4f 1 से लेकर के 14 तक, 5d 0 to 1 and 6s 2. This is the general electronic configuration of lanthanoids. Here the 4f orbital is being filled progressively, 1 by 1 एक एक करके इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग लगातार होती रहती है। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 जो है इनकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सभी की। इसके अलावा जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ये शो करते हैं। लेट अस रेफर इट टू द टेबल गिवन इन द एनसीईआरटी। यहाँ पर देखिए आप, अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल नंबर 8.9 है, जहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स है लेंथेनम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d161, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन डी में गया है, इसीलिए हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर स्टडी करते हैं लेंथेनम को। सीरियम जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है हमारा 4f1 5d1 एंड 6s2, यानी कि सीरियम से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है f ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद लगातार f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर +3 में देखेंगे तो लेंथेनम के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है 4f के अंदर, और उसके बाद लगातार
1 2 3 इस प्रकार से करते 14 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है। जो एलिमेंट्स इस सीरीज में हैं वो हैं सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, यटर्मियम and lutetium. These are the elements that are present in the lanthanide series. So यहाँ पर अब लैंथेनॉइड्स जो हैं हम इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स स्टडी करना चाहेंगे। इसके बारे में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गया है। अगर हम इसकी L3 जो लैंथेनॉइड्स हैं उनका एक जर्नल सिंबल लिखते हैं हम Ln। लेंथेनम La होता है लेकिन यहाँ पर Ln रिप्रेजेंट्स द लैंथेनॉइड्स। कॉमन है, पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, जर्नल है। जैसे कि हम मेटल के लिए M ले लेते हैं सभी मेटल्स के लिए, नॉन मेटल को नॉर्मली X के द्वारा, पर्टिकुलर हेलोजन के X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही लैंथेनॉइड्स को Ln। सो Ln3 अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे शो करते हैं, सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 4f जो है वो 1 से लेकर के 14 तक चलता है। इट इज़ 1 to 14 तक ये कंटिन्यूसली चलता है। सो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसके अलावा जो आप +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं तो वहाँ पर उसी प्रकार से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम इसकी ले लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक साइज। सो व्हाट हैपन्स, पहली चीज़ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड आयनिक साइज in a common oxidation state decreases along the series। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं सीरीज में तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि या तो +2 लेंगे, +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये लगातार डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग of electrons by F सबसेल। अब सबसेल जो है F ऑर्बिटल जो है उनकी शेप बड़ी ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप है कि वो बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज होता है और इसकी वजह से एक रेगुलर डिक्रीज हमें देखने को मिलता है एटॉमिक साइज में अलोंग द सीरीज, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसके बावजूद भी। क्योंकि ये लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस रेगुलर डिक्रीज in atomic size of lanthanoids along the series with increasing atomic number is called lanthanoid contraction। is called lanthanoid contraction। तो ये जो प्रोसेस है लगातार डिक्रीज होने का,
लेंथेनॉइड सीरीज में हम इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहली चीज़ क्या है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर के कारण जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज लगभग सेम होते हैं। सो पहला हो गया सिमिलरिटी इन साइज, इन एटॉमिक रेडियाई of corresponding elements of second and third transition series. सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि जिरकोनियम, जो कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर प्रेजेंट है, और इसका जो एटॉमिक साइज है वो है 160 पिकोमीटर। जिरकोनियम का 160 है। और हॉफनियम जो कि थर्ड में प्रेजेंट है, इसका साइज है 159 पिकोमीटर। ऑलमोस्ट ये है सेकंड सीरीज में और ये है थर्ड सीरीज में। सो यू कैन चेक दैट, हालांकि बीच में काफ़ी एलिमेंट्स आ चुके हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है 40 है और इसका जो है 72 है। सो काफ़ी अंतर आ, जो इसके बीच में काफ़ी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो एटॉमिक साइज है वो सेम है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज़ है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनॉइड्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं करता। जो डिफरेंस है साइज़ में, अगर फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट के बीच में देखें, सो लगभग 13 पिकोमीटर के आसपास का डिफरेंस आता है फर्स्ट और लास्ट में। तो यानी कि दिस इज़ नॉट मच डिफरेंस। दैट्स वाई द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स बिकम्स डिफ़िकल्ट। सो दूसरा हो गया ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज़, lanthanoids have similar properties. They have similar properties and are difficult to separate. क्योंकि सिमिलरिटी है तो नॉर्मली क्या है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं एक दूसरे के साथ में, और इसलिए इनको एक दूसरे से अलग कर पाना, मतलब जो ओर्स हैं इनके उसमें एक साथ मिलेंगे और वहाँ से इनको एक दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है, साइज़ सेम है, लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं। तीसरा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिक ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन साइज हो रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, सो जो इनका जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। सो ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, along the lanthanoid series, covalent character increases,
कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स increases and basic strength decreases, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज़ अगर हम लैंथेनॉइड्स में बात करें सो लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड इज़ मोर बेसिक, या ये कह लीजिए कि इज़ मोस्ट बेसिक, एंड ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक। इस सीरीज में ये लीस्ट बेसिक है जबकि ये मोस्ट बेसिक है। तो लगातार डिक्रीज है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ lengthenoid contraction. Now let us take another property, that is the oxidation number, the oxidation states. Oxidation state. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। सभी की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 जो है एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मीन्स ऑल ऑफ देम दे फॉर्म Ln3 पॉजिटिव आयन, दैट इज Ce3 पॉजिटिव, Pr3 पॉजिटिव, गैडोलिनियम का लें तो Gd3 पॉजिटिव, यूरोबियम का लें तो Eu3 पॉजिटिव। इस प्रकार से जो है टर्बियम Tb3 पॉजिटिव, इस प्रकार से सारे जो हैं वो 3 पॉजिटिव बनाते हैं। ट्राई पॉजिटिव कैटायंस सारे के सारे बनाते हैं, पहली चीज़। इसके अलावा दे ऑल्सो शो +2 यानी कि Ln2 पॉजिटिव एंड +4 दैट इज Ln4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ये शो करते हैं। नॉर्मली ये सॉल्यूशंस के अंदर शो करते हैं, कुछ एक सॉलिड कंपाउंड्स में भी पाए जा सकते हैं। अब जब ये जो +2 और +4 शो करते हैं सो जनरली क्या देखने में पाया जाता है, जनरली +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड to acquire stable electronic configuration. नॉर्मली तब होता है जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको प्राप्त होता हो। दैट इज़ स्टेबल क्या होगा, 4f0 हो जाए, 4f7 हो जाए और 4f जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन अगर एक्वायर कर लेता है सो दैट विल बी द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर नोबल गैस का कोर बन जाएगा, यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, यहाँ पर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का जो रोल है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ Ce4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेता हूँ तो यहाँ पर इसका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है 4f0। सीरियम के केस पे 4f0 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन f में प्रेजेंट है, एक d में प्रेजेंट है, 2s में प्रेजेंट है, चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये हो जाता है 4f0। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं टर्बियम Tb, अगर इसकी 4th ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है 4f7 हो जाता है, जो कि अगेन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से यूरोपियम 2 पॉजिटिव जब हम लेते हैं तो इसका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है 4f7। यट्रियम को 2 पॉजिटिव करते हैं तो ये हो जाता है 4f14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है।
सो जनरली हम क्या देख रहे हैं कि जब ये +4 या +2 बनाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। हाउएवर देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। हालांकि हर जगह ये नहीं है, बहुत से इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन एक चीज़ देखने में मिलती है हमें कि जब ये लोअर या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं +3 या +4 से, तो इसकी टेंडेंसी हमेशा +3 की तरफ रहती है। मीन्स अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं ताकि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के +3 पहुँचें। और अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो दे हैव ए टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मीन्स ऑक्सीडेंट का काम ये करते हैं। सो चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हैं वो है कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट्स एज ऑक्सीडेंट्स and in +2 oxidation state as reductant। मीन्स ये शो करता है कि इसकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी स्टेबल है। इसके एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं जैसे कि Ce4 पॉजिटिव अगर C3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है that is 1.74, means it has Ce4 has the strong tendency to get reduced, means इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ताकि +3 में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस shows that Ce4 positive is a strong oxidizing agent. So this is about the oxidation state. Let us take the next property. मेटेलिक कैरेक्टर। कलर मेटल्स में जैसे कि एक मेटेलिक लस्टर होता है, यहाँ पर इनके अंदर भी है। कलर जो है वो सिल्वरी वाइट है, बट they are highly electropositive, therefore when left in air they get tarnished. Tarnished on exposure to air. एयर के एक्सपोजर में टार्निश हो जाते हैं। सॉफ्ट मेटल है कंपेरेटिवली। These are not so hard as the transition elements, उनके कंपेरिजन में ये सॉफ्ट मेटल हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक अच्छे कंडक्टर हैं। सो ये जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है उसको शो करता है कि इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट रेंजेस बिटवीन 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन। 1000 से 1200 केल्विन के बीच में इनका मेल्टिंग पॉइंट रेंडर करता है। हालांकि स्मेरियम जो है इट इज़ हार्ड लाइक स्टील, 1673 केल्विन है। इट इज़ हार्ड लाइक स्टील, स्टील की तरह काफ़ी हार्ड है और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा 1673 केल्विन है, जबकि बाकियों का जो है वो 1000 से 1200 केल्विन के बीच में है। आयोनाइजेशन एनर्जी,
जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इज अप्रॉक्सीमेटली 600 किलो जूल पर मोल है, एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलो जूल पर मोल. इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द कैल्शियम. मीन्स कैल्शियम जो रिएक्टिविटी है उसमें काफ़ी हद तक ये कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैच करती है. इसके अलावा कुछ जगहों पर हमें लो वैल्यू भी मिलती है आयोनाइजेशन एनर्जी की. जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ गैडोलीनियम की जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है. लेंथेनम जो है उसकी भी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी इन दोनों की जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी लो वैल्यू होती है. लो वैल्यू क्योंकि अगर आप इसके देखेंगे लेंथेनम जो कि हालांकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता, लेकिन रिजम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. इसका आउटर साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5d1 6s2. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये La3 पॉजिटिव बनाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4f0 हो जाएगा. इसी प्रकार से जो गैडोलीनियम है अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो हो जाएगा 4f7, यानी कि Gd3 पॉजिटिव लेते हैं तो ये 4f7 हो जाएगा जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. दैट्स वाई दे शो एक्सेप्शनली लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर. सो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक हैं, मोस्टली पैरामैग्नेटिक. बट देयर मैग्नेटिज्म इज नॉट सो सिंपल एज द मैग्नेटिज्म ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर न केवल स्पिन मोशन बल्कि जो ऑर्बिटल मोशन है उसका भी अपना एक रोल रहता है. एंड दैट्स वाई मैग्नेटिक बिहेवियर इज समवॉट कॉम्प्लेक्स. हालांकि कुछ एक आयंस ऐसे हैं जिनके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, जैसे कि La3 पॉजिटिव लेंथेनम. अगर La3 पॉजिटिव की बात करें तो 4f0 हो जाएगा. Ce4 पॉजिटिव यहाँ पर भी 4f0 हो जाता है. इसी तरह से Yb2 पॉजिटिव 14 हो जाएगा जहाँ पे, एंड Lu3 पॉजिटिव. ये ऐसे हैं जहाँ पर क्योंकि या तो 4f0 है या 4f14 है जिसकी वजह से या तो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं या फुल्ली फिल्ड हैं. दैट्स वाई दे डू नॉट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, रादर दे शो डायामैग्नेटिक बिहेवियर. नाउ केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी, दे आर एज रिएक्टिव एज कैल्शियम. क्योंकि आयोनाइजेशन की एनर्जी जो है वो कैल्शियम से मैच करती है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी हद तक कैल्शियम से मैच करती है. सो जो लोअर मेंबर हैं वो कैल्शियम की तरह हाईली रिएक्टिव हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अलोंग द सीरीज चलते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है और सीरीज के लास्ट में अगर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो कैल्शियम के बजाय एल्यूमिनियम से मैच करती है. सो यू कैन से दैट रिएक्टिविटी डिक्रीजेज अलोंग द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
but because being reactive elements, they can react with acids, halogens, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड्स बना सकते हैं। इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी रिएक्टिविटी का पता यहाँ से चलता है कि जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Ln3 पॉजिटिव Ln, अगर हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका लेते हैं सो -2.2 से लेकर के -2.4 है, जो इसकी टेंडेंसी को शो करता है। इसका मतलब ये है कि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म +3 आयन, मीन्स ट्राई पॉजिटिव कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत आसानी से अपने कंपाउंड्स बना लेता है। सो कुछ एक हम रिएक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथेनाइड्स को Ln के द्वारा रिप्रेजेंट करें और अगर मैं इसका एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो जैसा कि मेटल के केस में होता है, इट विल फॉर्म साल्ट प्लस इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से लेंथेनॉइड का रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराता हूँ तो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा ये और ये ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी प्रकार से इट कैन रिएक्ट्स विद हैलोजेंस एंड इट विल फॉर्म LnX3 बना देता है लेंथ में। Ln प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं सो इट विल फॉर्म Ln2O3 लेंथेनॉइड ऑक्साइड बना देता है। इसी प्रकार से अगर इसका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं Ln प्लस में N2, इट विल गिव लेंथेनॉइड नाइट्राइड, इसके साथ नाइट्राइड बना देता है। सल्फ़र के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं Ln प्लस में सल्फ़र, इट विल गिव Ln2S3 लेंथेनॉइड सल्फाइड बना देता है। कार्बन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं Ln प्लस में कार्बन, देन इट गिव्स Ln2C। सो डिफरेंट टाइप ऑफ हमें जो है वो मिलता है। इसके अलावा Ln4C3 इस प्रकार से LnC2 मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बाइड्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें, जो ये बना सकता है। सो व्हाट वी सी दैट इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड कैन रिएक्ट विद एसिड्स के साथ रिएक्ट सकता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। खुद मेटल है तो मेटल के साथ तो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होगा इसका, बट औरों के साथ में आसानी से रिएक्शन कर सकता है। नॉन मेटल एसिड्स वगैरह के साथ रिएक्शन कर सकता है। सो दिस इज़ अबाउट इट्स कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ come to the uses of F block elements. Uses of lanthanoids. What are the uses of lanthanoids? So पहली चीज़ क्या है कि लैंथेनॉइड जो है इसका सबसे जो मेन यूज है वो है प्रोडक्शन ऑफ अलाय, प्रोडक्शन ऑफ अलाय। एक इसका जो सबसे वेल नोन अलाय है वो है मिस मेटल। क्या है मिस मेटल? इट कंसिस्ट ऑफ 95% लेंथेनॉइड्स, 5% अप्रॉक्सीमेटली आयरन होगा और इसके अलावा इसके अंदर कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसिस, बहुत लो अमाउंट में ट्रेसिस में प्रेजेंट है। एल्युमिनियम भी होता है इसके अंदर, तो ये ट्रेसिस में प्रेजेंट है। तो इनका जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं मिस मेटल। अब ये जो मिस मेटल है मैग्नीशियम प्लस मिस मेटल, इन दोनों को मिलाते हैं तो एक अलाय बनता है यहाँ पे, इट फॉर्म्स एन अलाय। दिस अलाय इज पायरोफोरिक इन नेचर। पायरोफोरिक का मतलब क्या है? इट कैचेस
फायर इजीली, मीन्स जब इसको स्ट्रक करते हैं तो स्ट्रक करने पर इसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और ये आसानी से फायर को कैच कर सकता है। दिस पायरोफोरिक अलॉय इज यूज्ड इन बुलेट्स, इसको बुलेट्स बनाने में, बॉम्ब्स के सेल बनाने में, सेल ऑफ बॉम्ब्स जो हैं उसको बनाने में, फ्लिंट्स जो लाइटर फ्लिंट्स होते हैं, लाइटर के अंदर जो छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम रगड़ते हैं तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है, तो लाइटर जो फ्लिंट्स हैं इन सब चीज़ इनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है ग्लास इंडस्ट्री में। इट इज़ वेरी यूजफुल इन ग्लास इंडस्ट्री। सो ग्लास इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, ग्लास की पॉलिशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑप्टिकल ग्लासेस बनाने के लिए। रीज़न ये है कि इट कैन एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फॉस्फर इन टेलीविज़न स्क्रीन्स, जो टीवी स्क्रीन है उससे फॉस्फर जो चमक उत्पन्न होती है टीवी स्क्रीन पर, जो अंदर आप देखते हैं लाइट पड़ती है और उसमें जो चमक आती है, जो स्क्रीन के अंदर जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया होता है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एज कैटलिस्ट, इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम की क्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल एज ए कैटलिस्ट किया जाता है। इसके अलावा सेरिक सल्फेट, इट इज़ ए गुड एनालिटिकल रिएजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेसेस, जो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल एज एनालिटिक रिएजेंट के रूप में काफ़ी किया जाता है। सो दीज आर द मेन यूजेज of lanthanoids. So this is all about the lanthanoids. In our next lecture we will study about the actinoids and the comparison of lanthanoids and actinoids. Thank you. Have a nice day.